अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सड़कों पर जानवर छोड़ने वालों के खिलाफ थाने में दर्ज होगा मुकदमा। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजम खान और शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं को छोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करके पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बेटे के साथ धोखा किया है। उन्होंने अपने बेटे की जन्म तिथि के अलग अलग 2 सर्टिफिकेट बनवाए। उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे के साथ धोखा कर सकता है वो जनता का भला कैसे कर सकता है। अब कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद वे लोगों की झूठी सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का उन्होंने समर्थन किया जिसमें उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को घड़ी का पेंडुलम बताया था। पशुधन मंत्री ने कहा कि योगी जो भी बात बोलते हैं वैसा ही बोलते हैं। खेतों और सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं को सड़कों पर और खेतों में छोड़ने वालों के खिलाफ अब थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पशु मालिक जो दूध निकालने के बाद पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अभी तक कांग्रेस, सपा और बसपा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को सिर्फ मौलवी बनाती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार ने उनके बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। अब मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाकर मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में की है। मदरसों में जो ये इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, क्या ऐसी कुछ इनपुट या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? हाँ, इनकी आर्थिक फंडिंग के बारे में चिंता है। आर्थिक फंडिंग जो सीमा के किनारे के मदरसे उन पर आर्थिक फंडिंग के स्रोत आए हैं कि उन्हें पैसा ज़कात से मिलता है, चंदा से मिलता है, जबकि वहाँ ऐसी स्थिति के लोग नहीं हैं, ना वो ज़कात कर सकते हैं, ना चंदा दे सकते हैं। तो इस पर उच्च स्तरीय वार्ता करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। ये हम इसके लिए चिंतित हैं। धन्यवाद। देखिए, हत्याएं होना खराब बात तो है, हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हत्या के पीछे कुछ अहम मुद्दे होते हैं, कुछ रंजिशन होती है, कुछ ऐसी होती है, इस पर कड़ाई की जाए। सर, आपके विभाग की अगर बात की जाए, पशुधन मंत्री भी हैं आप, ये गौशालाओं की जो दुर्गति है और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इन पर क्या कुछ प्लान बनाया आपने, क्या कार्रवाई हो रही है? आज ही शाम को हमारे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करेंगे। आज हम तय करके आए क्योंकि अभी लंपी स्किन डिजीज था उत्तर प्रदेश में, इस नाते से ये समस्या रही। नहीं तो आपको जो निराश्रित गौवंश है सड़कों पर, किसानों के खेतों में समस्या का सबब नहीं बनता। अब हम इसको जल्दी ही हल कर लेंगे। फिर भी हम योगी सरकार ने निर्णय लिया है हर विधानसभा में एक बड़ी गौशाला जिसमें 2000 से लेकर 4000 तक की गाय आ जाए, 30 एकड़ में बनेगी। इसमें हम गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, इससे सीएनजी बनाने का भी काम करेंगे और इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर गायों को संरक्षण देने का काम करेंगे। गावो राष्ट्रस्य विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। भारत देश में ही भैंसें पाली जाती हैं, दुनिया के देशों में गायें पाली जाती हैं। गाय हमारी अर्थव्यवस्था है और गौ आधारित खेती करना सरकार की प्राथमिकता भी है। इस पर हमने अध्ययन भी किया है और इसकी चिंता, अब किसान 0 बजट पर खेती करेगा। जब गाय पालेगा तभी उसकी आर्थिक संपन्नता है। स्वामी चिन्मयानंद सिंह जी से भी आपकी वार्ता का कार्यक्रम है, तो क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से कोई जो उन पे आरोप लगे, ऐसा कोई क्लीन चिट देने का कोई प्रोग्राम या कुछ ऐसा? आप लोग भी कमाल की बात करते हैं। मैं स्वामी चिन्मयानंद जी से मेरे भतीजे की शादी में उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, इसके लिए पहुँच रहा हूँ। आप अन्यथा इसका अर्थ लगा रहे हैं। और दूसरा, एक हमने इसमें गायों से संबंधित आपके चैनलों के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को और अवगत कराना चाहते हैं। जो पशुपालक
दूध देने के बाद गायों को छोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हमने कानून बना दिया है। पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत पशुओं के कानों में टैग पशुगणना हो गई है। यदि कोई पशुपालक टैग निकालकर उसको छोड़ेगा तो गांव के चौकीदार, गांव का लेखपाल, गांव के प्रधान सूचना देने का काम करेंगे थानों में। तो थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ये प्रचार आपके माध्यम से हो जाए ताकि पशु गायों को दूध देने के बाद किसान छोड़े नहीं पाले।